हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो देखिए इसका पहला पार्ट है रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 40, ठीक है ना। डिफाइंड एच आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है अथवा ट्रांजिटिव है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 ... 13 14, यानी 1 से लेके 14 तक नंबर है सेट ए में, और रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे। तो यहाँ मैंने लिख लिया है, रफ वर्क कर लिया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाई इधर भेज देंगे तो y होगा 3x इक्वल टू वाई, और हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना। देखिए x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो y का वैल्यू क्या आएगा 3। तो पहला आपका पेयर बन गया, ऑर्डर पेयर 1 3। देखिए x इक्वल टू 1 रखेंगे, 3 1 जा 3, तो पहला पेयर बन गया 1 3। अब x इक्वल टू 2 रख देंगे तो 2 3 जा 6, तो दूसरा पेयर बन जाएगा 2 6 का। और x इक्वल टू 3 रख देंगे तो 3 3 जा 9, तीसरा पेयर बन जाएगा 3 9 का। और x इक्वल टू 4 रखेंगे तो 3 4 जा 12, ठीक है ना, तो 4 12 का पेयर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं x इक्वल टू 5 रखूँगा तो 3 5 जा 15, लेकिन 15 देखिए सेट ए में नहीं है, तो ये इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर मैं x इक्वल टू 5 रखूँ तो 3 5 जा 15, तो हमारा जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा, 5 15 का, और 15 तो इसमें है ही नहीं है, ठीक है ना, 15 तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब आप उसी पे रोक देंगे। तो यहाँ पर आप कहाँ तक लेंगे, 4 12 तक, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है अथवा ट्रांजिटिव है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था कि ए कॉमा ए यानी डबलेट जो है बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। डबलेट जो है सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबका डबलेट जो है वो आर में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए में 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 1 नहीं है, ठीक है ना, 1 का डबलेट तो है ही नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए कॉमा ए इज नॉट बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू कैपिटल ए, ठीक है ना। आप यहाँ पर ए कॉमा ए की जगह 1 कॉमा 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी रीजन लिख सकते थे 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 ... 14 कॉमा 14 इज नॉट बिलोंग टू आर, ऐसा भी रीजन लिख सकते हैं। तो अब आइए हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक में देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि ए बी बिलोंग करेगा आर में तो उसका रिवर्स बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 कॉमा 3 है, लेकिन इसका रिवर्स 3 कॉमा 1 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 3 बिलोंग टू आर बट 3 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है ना। अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 3 बिलोंग करता है आर में, ठीक है, और 1 3 देखिए यहाँ इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 3, और 3 से स्टार्ट वाला क्या है ये 3 9, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, 3 9 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो 1 9 भी होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पर 1 9 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 3 बिलोंग करता है आर में एंड 3 9 बिलोंग टू आर बट 1 9 इज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है।
तो देखिए रिफ्लेक्सिव में नॉट हुआ, सिमेट्रिक में नॉट हुआ और ट्रांजिटिव में भी नॉट हुआ। तो इसका मतलब आप लिख देंगे देयरफॉर और इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, इट्स क्लियर।